18 जून 1576 मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का भीषण युद्ध लड़ा गया था, जहां साहस, त्याग, पराक्रम और मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों शूरवीरों ने वीरगति प्राप्त की थी। आज भी प्रत्येक वर्ष 18 जून को हल्दी घाटी युद्ध के वीर सपूतों की याद में हल्दी घाटी शौर्य दिवस मनाया जाता है। परंतु हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम हल्दी घाटी युद्ध के किसी सूरवीर योद्धा के बारे में नहीं, बल्कि एक पशु की स्वामी भक्ति और पराक्रम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे तो अधिकतर लोग महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में भली भांति जानते हैं। कई कवियों और लेखकों ने अपनी कविताओं और कहानियों में चेतक के शौर्य का गुणगान किया है। लेकिन महाराणा प्रताप के पास केवल एक साहसी घोड़ा ही नहीं, बल्कि एक चतुर, समझदार और स्वामी भक्त हाथी भी था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद और महाराणा प्रताप का साथ बचपन से ही था। मेवाड़ी हाथियों में राम प्रसाद महाराणा प्रताप के सबसे निकट था। राम प्रसाद इतना बुद्धिमान था कि उसे कभी किसी महावत के निर्देश की आवश्यकता नहीं होती थी। युद्ध के मैदान में भी राम प्रसाद के ऊपर हमेशा 80 किलो की तलवारें बांधी जाती थी। इन भारी भरकम तलवारों के लगे होने के कारण राम प्रसाद आसानी से शत्रु दल के घोड़े और हाथियों को मौत के घाट उतार दिया करता था। कई युद्धों में राम प्रसाद ने अपनी बहादुरी का परचम लहराया था। राम प्रसाद इतना प्रसिद्ध था कि युद्ध के मैदान में इसे देखते ही मेवाड़ के दुश्मन डर से कांपने लगते थे। साल 1576 में लड़े जाने वाले हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में भी राम प्रसाद ने मुगल सेना के 16 हाथियों तथा कई सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था। इस युद्ध में राम प्रसाद मुगल सेना और उनके हाथियों के सामने मजबूत दीवार बन के खड़ा था, जिससे मुगल सेना के हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुगल दरबार के एक अधिकारी बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में लिखा है। बदायूनी राम प्रसाद के बारे में लिखता है कि मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध भूमि में लड़ रहा हो। राम प्रसाद को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अकेला ही मुगल सेना के 100 हाथियों पर भारी पड़ेगा। बदायूनी आगे यह भी लिखता है कि राम प्रसाद का पराक्रम और समझदारी देखकर हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद मुगल सेना के बड़े बड़े सेनापति राम प्रसाद को जीवित कैद करना चाहते थे, जिसके लिए मुगल सेना को 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा तथा प्रत्येक हाथी पर 2 महावत को बैठाया गया। अंततः 7 हाथियों, 14 महावतों और कई मुगल सैनिकों के बनाए चक्रव्यूह के बाद मुगल सेना ने राम प्रसाद को लोहे की बेड़ियों में कैद कर लिया। राम प्रसाद के पराक्रम और समझदारी के बारे में जब अकबर को खबर मिली तो वह इस हाथी को देखने के लिए बेताब हो उठा। अकबर ने बादशाही फरमान जारी किया कि राम प्रसाद को जल्द ही अकबर के सामने पेश किया जाए। जब राम प्रसाद को अकबर के सामने लाया गया तो वह राम प्रसाद की कद काठी देखकर अचंभित हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि अब से यह मेरा निजी हाथी होगा, इसका उचित ध्यान रखा जाए, इसकी पीठ पर मुगल बादशाह की शाही गद्दी पहनाई जाए। इसी शाही आदेश के साथ अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। बस फिर क्या था, अकबर का बादशाही आदेश पाकर सभी मुगल अधिकारी राम प्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई राम प्रसाद को गन्ने खिलाने की कोशिश करता तो कोई उसके लिए तरबूज, केले जैसे तरह तरह के फल लेकर आता। लेकिन स्वामी भक्त राम प्रसाद ने किसी भी तरह के खाने और फल को मुंह तक नहीं लगाया। अब राम प्रसाद को भी एहसास हो चुका था कि वह शत्रु की कैद में है। कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए राम प्रसाद केवल मुगल किले के मुख्य द्वार को देखता रहता। वह केवल इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसके स्वामी महाराणा प्रताप आएंगे और प्यार से उसका माथा पुचकारेंगे। कई दिनों तक जब राम प्रसाद ने कुछ नहीं खाया तो बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि उसे जबरदस्ती खाना दिया जाए।
यहीं से राम प्रसाद को यातना देने का दौर शुरू हो गया। लगातार 18 दिनों की यातनाओं को झेलने के बाद राम प्रसाद निढाल होकर जमीन पर गिर गया और आखिरी बार किले के मुख्य दरवाजे को देखकर राम प्रसाद ने अपने कमजोर हो चुके शरीर की सारी शक्ति को निचोड़कर एक बहुत तेज चिंगाड़ मारी और वीरगति को प्राप्त हो गया। लिखा गया है कि कई किलोमीटर तक सुनी जाने वाली राम प्रसाद की ये आखिरी चिंगाड़ अपने स्वामी महाराणा प्रताप के लिए थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने स्वामी को बताना चाह रहा था कि वह उनसे अब विदा ले रहा है। राम प्रसाद ने जानवर होने के बावजूद भी कभी भी शाही गद्दी को अपनी पीठ पर नहीं रखने दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखा। अकबर को जब राम प्रसाद की मृत्यु की सूचना मिली तब दरबार में बैठे अकबर के मुंह से केवल यह शब्द निकले, जिस स्वामी का हाथी ही इतना स्वाभिमानी है तो उसका स्वामी कितना अधिक स्वाभिमानी होगा।